हेलो फ्रेंड्स, आज बीपीएससी 2022 के एग्ज़ाम के सारे प्रश्न उत्तर देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य से व्यापार संबंध किसने स्थापित किया? आंसर हो जाएगा चेरा। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था वह क्या था? तो इल्तुतमिश। इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। तो देख सकते हैं इनमें से किस खलीफा शक्ति का विरोध किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तो देख सकते हैं बलबन हो जाएगा। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? औरंगजेब। निम्नलिखित में से कौन समाज सुधारक विलियम बेंटिंक ने आरंभ किया? देख सकते हैं 1, 2, 3, 1, 3, 4 यानी कि सती प्रथा उन्मूलन। तीसरा, धर्म परिवर्तन के लिए अयोग्यता के प्रावधान को हटाना। चौथा, ढंगों से संगठित गिरोह का दमन। किसने सिंध पर विजित कर उसका अधिग्रहण किया? तो देख सकते हैं नेपियर ने। प्रथम जनगणना कब हुआ था? 1872 में। 9वां नंबर क्वेश्चन है, सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु किस तारीख को फांसी दिया गया था? 23 मार्च 1931। देख सकते हैं महात्मा गांधी द्वारा 1940 के प्रारंभ में किए गए थे जो व्यक्तिगत सत्याग्रह का तीसरा सत्याग्रह कौन था? तो देख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद ब्रह्मदत्त। तो इसमें वो ब्रह्मदत्त हो जाएगा, ब्रह्मदत्त। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? उषा मेहता। देख सकते हैं उस मगध शासक बिम्बिसार का चिकित्सक कौन था? जीवक। बिहार के तुर्क सत्ता के वास्तविक संस्थापक कौन था? इब्न बख्तियार खिलजी। बिहार के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो सिद्धू एवं कानू। बिहार में चोरो विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1798। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? तो 1936। देख सकते हैं प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित किया गया था? राजगिरी। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर गति प्राप्त किया था या सत्ता प्राप्त किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। वर्धन राजवंश के संस्थापक कौन है? तो पुष्यभूति। सारगैसो सागर का हिस्सा है, किसका हिस्सा है? तो देख सकते हैं उत्तरी अटलांटिक महासागर। देख सकते हैं भारत के एवं चीन के सीमा रेखा मैकमोहन रेखा। राजस्थान की कम वर्षा होने का कारण यह क्या है? क्योंकि यहाँ हवाएं किसी भी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती है। इसके कारण से ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होता। देख सकते हैं निम्नलिखित में उत्तर दीजिए। तो इसमें आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। ठीक उसी प्रकार से देख सकते हैं केरवा किस प्रकार की खेती प्रसिद्ध है? केसर की खेती के लिए केरवा प्रसिद्ध है। देख सकते हैं भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन के अग्रणी है? तो केरल। अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर है? तो नेपानगर। देख सकते हैं भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई? रानीगंज में। भारत का जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति है? तो भील जनजाति है। देख सकते हैं बिहार राज्य में कुल कितने भौगोलिक क्षेत्रफल है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। देख सकते हैं बिहार का शोक नदी कोसी। उसी प्रकार से देख सकते हैं बिहार के किस जिले में तेलहंडा कुंड जलप्रपात अवस्थित है? कैमूर। एशिया का सबसे बड़ी ताजे जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? तो कनवार झील। देख सकते हैं बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार है? जमुई में। बिहार में किस जिले में सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो देख सकते हैं भागलपुर। भारत में जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? तो 51.50%। देख सकते हैं सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो सूर्य। पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण के किन तत्वों की प्रचुरता है? तो निकेल और फेरम। भौगोलिक अपवर्तन चक्र की कल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत किया था? W.M. डेविस। गरजने वाला चालीसा
कुद्र पचासा सीखने वाला पवनों पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? तो दक्षिणी गोलार्ध में। लोकसभा सामान्यतः कितने सदस्य होते हैं? तो 3 सदस्य होते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? श्री MC सेतलवाद। देख सकते हैं भारत में यदि एक राज्य का चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के संशोधन की आवश्यकता होती है? अनुच्छेद देख सकते हैं इनमें से एक या ऐसे अधिक। तो देख सकते हैं किस राज्य की पंचायती व्यवस्था नहीं है? तो उपयुक्त इनमें से कोई नहीं है, उपयुक्त एक से अधिक। देख सकते हैं प्रत्येक राज्य में लोकसभा सीटें के निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन किस वर्ष रोक दिया गया था? तो 2026 में रोका दिया है। देख सकते सर्वोच्च न्यायालय क्या एक है? तो उपयुक्त एक से अधिक हो जाएगा। पंचायतों में वित्तीय स्थिति समीक्षा करने के लिए राज्य के अधिकार 5 वर्षों में गठित किया गया है। तो वित्त आयोग। सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है? तो उपयुक्त एक से अधिक। 2022 में 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल 788। भारत के राष्ट्रपति कितनी बार चुनाव के लिए होता है? तो एक से अधिक बार। कितनी ही भंडारी समिति की किससे संबंधित है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्संरचना से। देख सकते हैं राष्ट्रीय पेंशन योजना NPS संबंधित सही कथन चुनिए। तो NPS को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के बजट 2022-23 की प्राथमिकताओं की सम्मिलित नहीं है? तो विनिवेश। वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत में टैक्स GDP अनुपात कितना है? 11.7%। वस्तुत वर्गीकरण और समूह के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा वर्ष 2018 में कितना था? तो 1.7%। चतुर्थ अग्रामी अनुमान के अनुसार 2020-21 में भारत में गेहूं कुल कितने उत्पादन कितना है? तो देख सकते हैं 109.5 मिलियन टन। जीवन ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन है। यह उत्तरी सीमा के सीमावर्ती गांव में विकास के लिए है। तो देख सकते हैं बिहार के आर्थिक संरक्षण 2021-22 के अनुसार गलत कथन। बिहार के प्राथमिक क्षेत्र 2.8% दर से वृद्धि हो रही है। शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार में के निम्न में जिलों में सही क्रम नालंदा, मुंगेर, पटना। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के GSDP का 19 होने का अनुमान है 3.47%। वह विकल्प चुनिए जो बिहार के 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। हर खेत में सिंचाई का पानी। प्रति व्यक्ति आय आरोही क्रम में बिहार में देख सकते हैं नवादा, किशनगंज, पूर्वी चंपारण और अररिया, उसके बाद शिवहर। 63 NSSO 68वें के दौर पर आधार पर गरीबी रेखा का अनुमान सत्य नहीं है। तो देख सकते हैं क्योंकि इनमें से कौन से सूक्ष्म आंशिक रूप से प्रभावित हैं? तो इस संयंत्र और मशीनरी या उपकरणों में 1 करोड़ से अधिक निवेश। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन गलत है? तो देख सकते हैं जल निकायों की मरम्मत और नवीकरण। बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया? तो वल्लभ भाई पटेल ने। इनमें से 1946 में कौन से जो 1946 में भेजे गए कैबिनेट मिशन के एक सदस्य नहीं था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड। प्रसिद्ध गांधी एविन समझौता कब हुआ था? 1931 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस शस्त्र के पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? तो 1929 लाहौर। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप का नाम दिया था स्वराज द्वीप। देख सकते हैं फरवरी 2019-22 में पुलिस चौकी लगाने के लिए घटना चोरा चोरी जो है क्या हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 में हुआ था। ये उत्तर प्रदेश की घटना है। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया था? मुजफ्फरपुर। आज़ाद दास्ता बिहार के किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? भारत छोड़ो आंदोलन। देख सकते हैं 1946 में गठित अंतरिम सरकार मंत्रिमंडल के श्रम विभाग किसे सौंपा? जगजीवन राम। 1946 में किसे त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागा? दीपावली के अवसर पर, जो हाल ही में दीपावली आने वाला है, यानी कि कल दीपावली है। देख सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का सभापति चुना गया दिसंबर 1946 में। समंत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। तो देख सकते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। झांसी की रानी की मृत्यु कहाँ हुई थी? ग्वालियर।
बंगाल बंगाल विभाजन विषय किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सरदार उधम सिंह ने किसे माना? जनरल वाडेयर को। कुछ देख सकते हैं मैथ के कुछ सवाल हैं जो इस प्रकार से हैं। एक घड़ी की सुबह 6 सीटें इतना इतना इतना, तो देख सकते हैं कितना होगा, तो पूर्वाह्न 10:28 5 से 6 के बीच समय घड़ी की सुई दोनों के साथ होगी, तो देख सकते हैं ये होगी। और इस प्रकार से देख सकते हैं ये इस तरह के सारे सवाल आप आसानी से देख सकते हैं। आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस। चुंबकीय और अणुचुंबकीय सिद्धांत निम्न में किसे प्रदर्शित करता है? तो प्लेटिनम। परमाणु की नाभिक में मूल कण होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जिस धातु कण की प्रक्रिया अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? परगलन। देख सकते हैं निम्न में इनमें से कौन से पीतल के घटक हैं? जस्ता और तांबा। इनमें से कौन अनबुझा चूना कहते हैं? CaO। जंग लगने वाले लोहे परिवर्तित होता है, तो यह पहले बढ़ता है फिर घटता है। इनमें श्वेत धातु किसे कहते हैं? तो देख सकते हैं प्लेटिनम। उस उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए, तो देख सकते हैं केवल एक। उत्कृष्ट धातु प्रकृति के शुद्ध रूप में प्राप्त होती है, तो इस प्रकार से देख सकते हैं कथनों पर विचार कीजिए। शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल की क्वथनांक बढ़ जाता है, हिमांक घट जाता है, तो इस प्रकार से दोनों वाक्यों में कौन सही है? तो 1, 2 दोनों सही है। जैसे निम्नलिखित में से कौन से किस रसायन के पटाखा फूटने से चमकदार लाल दिखाई देता है? तो सांट्रिसियम। और बेरियम के कारण जो है देख सकते हैं हरा दिखाई देता है। लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधे को क्या कहते हैं? लवण मृदोविद। कवक पौधा में नहीं पाया जाता है, वर्णरहित। परागकण की सुपरिभाषा है, तो देख सकते हैं परागकण के परागकोशर के क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया। पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? मृदा से। देख सकते हैं इस प्रकार से पाइन, फर, तो इस प्रकार से अनावृति बीजी हो जाएंगे। ये सब लाल मिर्च जो है पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इसकी सभी क्या हैं कहलाते हैं? तो अनावृति बीज कहलाते हैं। निम्न में से जोड़ा सही कौन सा है? तो मलेरिया जो है क्लोरोक्विन जो कि सुमेलित है, सही जोड़ा है। लाल रक्त कणिकाएं जंतु है केचुआ। कार्बोहाइड्रेट का उपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? तो ग्लूकोज बनता है। अधिकतर एंजाइम होते हैं तो प्रोटीन होते हैं। किस वैज्ञानिक के चिकित्सा के पहली बार टीका की शुरुआत हुआ था? एडवर्ड जेनर। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? अपकेंद्रण। प्रकाश की गति किस माध्यम से न्यूनतम होगी? तो देख सकते हैं कांच, शीशा। इनमें से कौन सी सदिश नहीं है? तो गति नहीं, ये है सदिश। सदिश राशि में जैसे कि गो शब्द से, जैसे कि संवेग, ये सब सदिश है। जिसमें गो लगा है अंतिम गो तो उसे सदिश समझे। और गति और सदिश और अदिश की परिभाषा तो आप जान ही रहेंगे कि सदिश जिसमें दिशा परिणाम दोनों हो, सदिश, और अदिश जिसमें सिर्फ दिशा हो परिणाम नहीं हो तो उसे अदिश कहते हैं। यदि धरती की गति जो है घूर्णन बढ़ा दिया जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा? घट जाएगा। गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? गैलीलियो ने किया था। कह सकते हैं किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब सभी गैसों के निश्चित आयतनों के अणु की संख्या समान होती है? तो एवोगाड्रो संख्या के नियम। देख सकते हैं अपेक्षता का सिद्धांत वैज्ञानिक का नाम क्या था? किसने दिया था? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में। देख सकते हैं E = mc², इनका फार्मूला है। तो देख सकते हैं तो एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इनमें से विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को क्या कहते हैं? थॉम्सन प्रभाव कहते हैं। T20 इंटरनेशनल 3000 रन पार करने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन हुए? तो विराट कोहली। कोविड-19 टीकाकरण जून 2022 की पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? तो हर घर दस्तक अभियान 2.0।
30 जून 2022 के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन हैं? तो एकनाथ शिंदे। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया? केंद्र सरकार ने, जो कि अमृत महोत्सव के नाम से जाना गया। केंद्र ने नई शिक्षा नीति के लागू करने के लिए प्रक्रिया शुरू वाला देश प्रथम राज्य कौन बन गया? तो उत्तराखंड। देख सकते हैं इसे मिलान करना है। राजस्थान के राज्यपाल कौन है? तो कलराज मिश्र। उत्तर प्रदेश आनंदीबेन पटेल। पश्चिम बंगाल सत्यपाल मलिक और गुजरात फागू चौहान। तो इसमें सारे सही हैं, एक और दो दोनों सही हैं, यानी कि राजस्थान कलराज मिश्र, उत्तर प्रदेश आनंदीबेन पटेल और गुजरात और पश्चिम बंगाल दोनों का गलत है। फागू चौहान वैसे बिहार का है। निम्न में से कौन मंत्रालय संगठन के यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी किया? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI। देख सकते हैं खबरों में के नज़र आने वाले एला वेनिल, वाइली विल, श्रेया अग्रवाल के रमिता किस खेल से संबंधित है? तो निशानेबाजी यानी शूटिंग। हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया? स्मृति ईरानी, जो कि अल्पसंख्यक मंत्री देख सकते हैं, जो नकवी थी, जो उन्होंने इस्तीफा दिया और ये स्मृति ईरानी पदभार ग्रहण किया। भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन UPA उम्मीदवार कौन थे? यशवंत सिन्हा, जो कि द्रौपदी मुर्मू जीत गई और वो राष्ट्रपति बन गई। अपने उपन्यास टू ऑफ सैंड रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर्स पुरस्कार प्राप्त करने वाली है गीतांजलि श्री। बिहार में किसे 2022 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार टेलीविजन पुरस्कार सम्मानित किया गया? देख सकते हैं दीप श्रेष्ठ। बिहार के आर्थिक संरक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान राज्य की शहरीकरण स्तर है 15.3%। बिहार के खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मनोज तिवारी। देख सकते हैं सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जा रहा है? तो देख सकते हैं सीतामढ़ी। मिलाने वाला है, देख सकते हैं बिहार के राज्यपाल फागू चौहान है। बिहार के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार। बिहार के उप चुनाव अधिकारी तो CHR श्रीनिवासन। तो देख सकते हैं B नंबर है इसका आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं बिहार के ऑपरेशन प्रहार संबंधित है तो शराबबंदी से। बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राज़ील के आयु 24वें समर बैडमिंटन ओलंपिक भारत के लिए कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। हाल ही में किसने जो बिहार में स्थान उत्तर भारत के पहला बर्ड रैंकिंग स्टेशन खोला गया? तो देख सकते हैं भागलपुर। उनके में कौन सी गिद्ध संरक्षण योजना शुरुआत की गया? तो वाल्मीकि वाइल्ड वेंचुरी। सुंदरबन कार्यक्रम संबंधित है तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से। देख सकते हैं जुलाई 2022 में पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे की चुनाव के अभियान गोली मार के हत्या कर दी गई। तो पूर्व राष्ट्र कहाँ के थे पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे? तो जापान के, जैसे भारत में नेताजी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और पद्मश्री या पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। देख सकते हैं संयुक्त राष्ट्रीय महासभा की बहुभाषा पर एक भारत की प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया है, जिसे पहली बार किसी भाषा के उल्लेख के लिए दिया गया? तो हिंदी भाषा के लिए। यूक्रेन, देख सकते हैं यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियानों की चर्चा के लिए देख सकते हैं महासभा आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता किसने किया? तो अब्दुल्ला शाहिद। भारत ने फरवरी 2020 के युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारत के लाने के लिए किस मिशन तहत लोगों की निकाला? तो ऑपरेशन गंगा। देख सकते हैं हाल ही में चीन सांकेतिक वन्यजीव अभ्यारण्य आसपास क्षेत्रों को दावा किया गया। तो भूटान। तो 2020 G20 सम्मेलन की मेजबानी के लिए जम्मू कश्मीर। इस प्रकार से देख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान के लिए लिखित कौन से परिभाषा? तो 2 और 3 सही है। शांति स्थापना अभियान के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को लिया जाएगा और संयुक्त अमेरिका के बजट की योगदान करता है। ऐसा हाल में किस देश के संयुक्त राष्ट्र अरब अमीरात के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो देख सकते हैं इजराइल। 150 नंबर क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं अंटार्कटिक में जलवायु की निगरानी के लिए देश के ने पहला उपग्रह अंटार्कटिका M लॉन्च किया रूस। आई होप आपको अच्छा लगे। PPSC के 2022 के सारे क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से देख लिए। आई होप आपको अच्छा लगे। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।